सत्य संविधान में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए को भारी बहुमत से जीत मिली है और वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को करारी हार मिली है। एनडीए की जो जीत हुई है उसमें वोट प्रतिशत जो है वो 1,81,00,000 है और वहीं महागठबंधन जिसकी केवल 25 सीटें आई हैं, महागठबंधन से राजद की सीटें, और उनके वोट का प्रतिशत जो है वो 1,15,00,000 है। ऐसी सूरत में जो राजद के प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि जो वोट की चोरी हुई है और निष्पक्ष तरीके से वोटिंग नहीं हुई है, और उन लोगों का ये कहना है कि ऐसी सूरत में वो लोग जितने भी जो उनके विधायक हैं वो इस्तीफ़ा देंगे। अब आज के इस वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जो विधायक जो हैं वो इस्तीफ़ा देने की मांग कर रहे हैं उससे आखिर होगा क्या, और इन्हीं सारी बातों पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी, और उनसे हम जानेंगे कि ये जो विधायक लोग कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा देंगे तो वो इस्तीफ़ा कहाँ देंगे और उनके इस्तीफ़ा देने से इस पूरे चुनाव पे क्या असर होगा, या फिर सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, आगे क्या होगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। सर, जो इस्तीफ़ा देने की बात विधायक लोग कह रहे हैं तो उसका क्या असर होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दें कि ये इसकी कोई आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। अच्छा। ये लोगों के बीच में और सूत्रों के हवाले से एक खबर चली कि ऐसा भी एक रणनीति में चल रहा है कि सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया जाए। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये देखिए इनका 2-3 कारणों से ये इसमें सारा चीज़ इलेक्शन कमीशन के निष्क्रिय, इसमें आप समझिए कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इन लोगों का आरोप है। आरोप का आधार क्या है वो समझना होगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि इलेक्शन कमीशन का कुछ कर्तव्य होता है इलेक्शन के दौरान। तो इलेक्शन के दौरान ये सरकार ने थोड़ा सा ये टेक्निकल ये क्या किया कि इलेक्शन से इमीडिएटली बिफोर उन्होंने 10,000 रुपया कैश देने की घोषणा की। तो कैश देने की घोषणा की और इलेक्शन के दौरान आचार संहिता जब लागू हो गया उस दौरान भी बहुत सारी महिलाओं के अकाउंट में पैसा 10,000 रुपया गया फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद। अच्छा। और आचार संहिता के घोषणा के बाद अकाउंट में पैसा गया। ये रोकना परम कर्तव्य था इलेक्शन कमीशन का कि इलेक्शन के दौरान कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे वोटर प्रभावित हो। तो विपक्ष का ये कहना कि पैसा जो है वो इलेक्शन ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, ये खरीदा हुआ वोट है। अब खरीदा हुआ वोट का सेंस ये हुआ कि वोट खरीदने का सरकारी खजाने पर वोट खरीदना। अच्छा। ये देखिए, एक हम लोग के लॉ में एक टर्म है डैमनम सैन इंजूरिया, और एक होता है इंजूरिया सैन डैमनम, ये लैटिन वर्ड है। एक होता है कि आप कानूनी तौर पे जायज हैं लेकिन वास्तविक क्षति कर रहे हैं। एक होता है कि वास्तविक क्षति होता है लेकिन कानूनी तौर पर कोई उस क्षति नहीं होता है। इसमें वही चीज़ है कि आपको डैमनम सैन इंजूरिया का एक टर्म है, हम लोग टॉर्ट में पढ़े थे कि वास्तविक देखिए कि वो कानूनी तौर पर करे कोई डैमेज नहीं, जैसे कि कानून में कहता है कि आचार संहिता से पहले हमने दिया। तो इलेक्शन कमीशन का ये सरकारी खजाने पर जो ये लोग चुनाव लड़ रहे थे तो इसको रोकता कि नहीं, अगर ये योजनाएं थी तो पहले इलेक्शन के टाइम में आप 10,000 देने का कैसे आप ये घोषणा कर सकते हैं, इससे वोट प्रभावित होगा। और ये पूरी तरीके से दायित्व इलेक्शन कमीशन का था और वो इसको रोक सकते थे, इस पर संज्ञान वो ले सकते थे, लेकिन वो मौन स्वीकारम लक्षणम अस्ति। यदि आप चुप रह गए तो इतने बड़े वोट को प्रभावित किया गया, नंबर 1। नंबर 2, ये डाटा बेस्ड बातें हैं कि इस बार जो आप देखेंगे कि ये जो वोट जो आया है तो सबसे बड़ा वर्ग जो वोट दिया है, वोट ये डाटा है 1,15,46,055 वोट। फिर से हम रिपीट कर दे, 1,15,46,055 वोट मिला है आरजेडी को। और बीजेपी को उससे 14 लाख कम, यानी कि 1,81,143 वोट मिला है बीजेपी को। और जदयू को यदि वोट में आप चलेंगे तो जदयू को देखिए 96 लाख वोट मिला है, 96,67,118 वोट मिले हैं। तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिला यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोट जो मिला है आरजेडी को मिला है। सबसे कम सीट किसको मिला है तो 100 मान इसमें 25 सीट मिला है आपको आरजेडी को।
तो ये कहाँ से हुआ? तो ये जो चीजें हैं, तो ये एक दिखाना है कि वोट हमारा ज्यादा है, लेकिन सीट हमारा कम है। इसके पीछे के अंक गणित तो वो एक अलग हिसाब है, ये डाटा बेस्ड है, आप इलेक्शन के साइट पर जाएंगे तो ये एक चीज है। दूसरी, इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि जिस दिन वो आचार संहिता का घोषणा हुआ उस दिन उन्होंने कहा कि हमारे पास कुल मतदाता एक माने 7 करोड़ 42 लाख हमारे पास मतदाता है। जिस दिन वो वोटर लिस्ट आता है तैयार होके, उस दिन का माने जब जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन वो कहते हैं कि 7 करोड़ 45 लाख यानी 3 लाख वोटर का दिया, तो 3 लाख कहां से बढ़ गया? वो वोटर कहां से आ गया? दूसरी बात, सिवान की जो घटना है कि ट्रक में जो है सो ईवीएम मिलके वो मशीन जो सासाराम में जो पकड़ाया है। तो ऐसे परिस्थिति में लोगों के मन में चूंकि वोट लोगों ने दिया है, तो ज्यादा वोट देने के बावजूद भी 25 सीट तो ये इनको लगा कि ये, और इस पूरे इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन का इससे पहले कभी इतनी आलोचना नहीं हुई थी विपक्षियों के द्वारा। तो ऐसे में वो इलेक्शन कमीशन को कहने के लिए कि जब लोकतंत्र ही नहीं रहा तो ये 25-30 विधायकों का कोई भूमिका नहीं रहता है, तो कहा कि भाई ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निष्पक्ष चुनाव में किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन का मुख्य दायित्व होता है कि आप निष्पक्ष चुनाव कराइए। ये, और निष्पक्षता का मतलब कि कोई भी पैसा का खेल नहीं हो। तो पैसा जब सरकारी खजाने से पैसा गया था तो आप उसको उस दौरान क्यों नहीं रोके कि अभी आचार संहिता लग गया है, ये योजनाएं आप आफ्टर इलेक्शन आप 10,000 नहीं 10 करोड़ आप अकाउंट में दीजिए, लेकिन इलेक्शन को प्रभावित होने वाला कोई भी कार्य इमीडिएटली बिफोर आप नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जो वो चुप रह गए, तो इसीलिए इस चीज को, नाराजगी को व्यक्त करने के लिए ऐसा स्टंट है कि भाई आप पूरी तरीके से 5 साल आप चलाइए विपक्ष के बिना। तो ये क्या होगा, राष्ट्रीय लेवल पर इलेक्शन कमीशन पर दबाव होगा। जैसे हम कानून में भी एक बात कहते हैं कि न्याय मिलना और न्याय होते हुए दिखना। तो केवल एक कहावत है कि न्याय केवल मिलना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो निष्पक्ष है वो नहीं, निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। तो वो जो नहीं दिख रहा है, इसीलिए लोगों में ये एक संशय की स्थिति है। तो ऐसे परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन का जो भूमिका रहा, उस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने का, विरोध जताने का एक तरीका ये है कि आप सामूहिक रूप से इस्तीफा देते हैं। तो ये लगेगा, चर्चाएं होंगी पूरी देश में कि क्यों। तो भाई बिहार एक ऐसा राज्य बनेगा जहां बिना विपक्ष के एक सरकार होगी। आप 243 का 243 सीट आप ले लीजिए और चलाइए, और जो आपको ये नहीं कहे कि विपक्ष ने कोई रोका, इंडस्ट्रीज यहाँ आनी चाहिए, फैक्ट्रियां यहाँ लगनी चाहिए, लोगों का पलायन रुकना चाहिए, 2 लाख रुपए महिला और संसद में यदि, और आप सदन के अंदर तो आपका आंदोलन का कोई असर नहीं होगा, लेकिन वो लोग इसको सड़क पर भुनाएंगे। तो ये अभी जो लड़ाई थी वो संसद के अंदर भी चलता था, सदन के अंदर भी और सड़क पर भी। तो ये सारी लड़ाई ये लोग सड़क पर जब करेंगे तो इसका एक मैसेज जाएगा और लोकतंत्र जिंदा रहेगा। ये इसकी एक स्ट्रेटजी है, इसीलिए ये बातें चल रही है कि इस्तीफा देना चाहिए। अब इस्तीफा देने का अभी नहीं कि कल ही जाके इस्तीफा दे देंगे, स्पीकर का चुनाव होता है, और विधायक जब कभी चुने हुए विधायक अगर इस्तीफा देंगे तो इस्तीफा देने का प्रक्रिया है कि आप स्पीकर को दीजिए। तो अभी स्पीकर का ये हुआ नहीं है। चुनावी प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, स्पीकर के पास ही कानून में, भारतीय संविधान में है कि विधायक अगर किसी को इस्तीफा देना चाहे तो वो स्पीकर को देगा। तो स्पीकर के पास ही इस्तीफा देना है। तो स्पीकर का अभी गठन ही नहीं हुआ, माने वो नियुक्ति ही नहीं हुई है। तो जब उनकी नियुक्ति हो जाएगी, जब उनका चुनाव हो जाएगा, तब ये लोग ऐसा काम कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि विधायक लोग इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। बट सत्य संविधान के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखकर बताएं।